Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. ऑलराइट, तो ये कल का जो मैच हुआ है, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे है, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई ये 50-50 मैच था कि 20-20 मैच था। हाँ। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ, जब श्रीलंका की इनिंग्स हुई तभी 50-50 मैच था, पर जब इंडिया की इनिंग्स की बारी आई तभी T20 मैच में कन्वर्ट हो गया। T20 मैच में तब्दील हो गया। क्या चक्कर चल रहा है? पर अभी तो चल रही है क्रिकबाजी। मेरा नाम है राहुल माकिन, मेरे साथ एक क्रिकेट एंथुसियास्ट शिखर वाशने। सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और ये जो बहुत देर से अटकलें लगाई जा रही थी, जैसे अर्जुना रानातुंगा ने भी कहा था ये इंडिया की जो बी टीम है, ये श्रीलंका आ गई है, श्रीलंका की बहुत बड़ी बेइज्जती है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मैच देखने के बाद कि वो बंदे जो आज इस बी टीम में नहीं खेले, यानी कि संजू सैमसन, चेतन सकरिया और इतने सारे प्लेयर्स जो नहीं खेले, अब अगर अगला मैच वो खेलते हैं, वो 11 प्लेयर्स जो खेलते हैं, तो वो भी श्रीलंका को बड़े आराम से हरा सकते हैं। मतलब सी टीम भी हरा सकती है श्रीलंका। आई वांट टू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन विद व्हिच इंडिया प्लेड। 3 स्पिनर्स के साथ उतरना शिखर धवन का काफी स्ट्रॉन्ग मूव, क्योंकि आप देखो कि कृणाल पांड्या उन्होंने ले लिया, उन्होंने कुलचा का कॉम्बिनेशन ले लिया। हाँ, वो आपके कहने पे शायद आपने फोन मिला दिया था, क्योंकि आप भी शिखर हो, वो भी शिखर है, तो आपने शिखर को फोन कर दिया होगा कि भाई मैंने बात कर ली है क्रिकबाजी पे, अब आपको कुलचा को खिलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कुलचा को खिला ही लिया। कुलचा भी खेल रहे। पूरे मैच में सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी कि हार्दिक पांड्या की 5 ओवर की बॉलिंग हमें देखने को मिली। हार्दिक पांड्या ने विकेट भी लिया, ठीक है, तो जो हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पांड्या को हम देख रहे हैं 2 साल से, तो वो हमेशा बैटिंग की रही है। वो फाइनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर जैसे भी खेल रहा है, वो टीम में दूसरी साइड से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। विकेट भी दिया, कोई बहुत ज्यादा रन नहीं दिए, सबसे ज्यादा रन दीपक चहर ने दिए। तो ये देख के मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि फाइनली हम लोगों के पास यार 5 बॉलर्स का स्लॉट खत्म हो जाता है, तो एक छठा बॉलर भी है। बिल्कुल यार। सो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, जैसे कि मैन ऑफ द मैच मुझे लग रहा था कि शिखर धवन को मिलेगा 86, और उससे भी आधे रन जिसने मारे पृथ्वी शॉ ने, उसे मिला, बट आई थिंक ही डिजर्व्ड इट, बिकॉज मैच जो फर्स्ट पावर प्ले में जिस बंदे ने पलटा ना, वो पृथ्वी शॉ ही था। 23 बॉलों में 43 रन्स और छक्के चौकों की बरसात, मतलब कोई बॉलर को टिकने ही नहीं दे रहा था। सो आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। या तो उसी को मिलना था, या ईशान किशन को, या शिखर धवन प्लेड अ वेरी कैप्टन्स नॉक, कि उसने जो भी रन मारे कि 95 बॉल में और 86 रन कुछ, ठीक है, उसने जो भी रन मारे वो एज अ कैप्टन की नहीं थी कि 8 एंड से अगर विकेट गिर भी रहे हैं, 8 एंड से अगर बैट्समैन तेज भी खेल रहे हैं, तो 8 एंड वो बचा के रखा हुआ था, नॉट आउट गया है वो, ठीक है, उसका एवरेज बढ़ा, स्ट्राइक रेट बढ़ा, वो सारी बातें। पर शिखर धवन ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, उसने एज अ कैप्टन नॉट खेला। बाकी पृथ्वी शॉ सबसे पहले बैटिंग करने आए। पृथ्वी शॉ ने वी नो की कितनी धुआंधार बैटिंग की है, खतरनाक। और उसके बाद तो हमारा जो बर्थडे बॉय था, कल उसका बर्थडे भी था, ईशान किशन अपने जन्मदिन पे आया और आती पहली बॉल पे छक्का, भाई साहब, और उसका डेब्यू मैच था। डेब्यू मैच में ही उसने हाफ सेंचुरी मार दी, और आई थिंक 42 बॉल्स में 59 रन्स। बहुत ही अमेजिंग। आई वुड लाइक टू से कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विकेट कीपर बैट्समैन खेलेगा तो संजू सैमसन होगा, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस भी है। बट उसको इंजरी हो गई थी, दैट्स व्हाई। बट मुझे ये पता था कि ईशान किशन खेलेगा, मुझे था कि संजू सैमसन और मनीष पांडे में से किसी एक को खिलाएंगे, बट मनीष पांडे आई थिंक शायद उनको इसलिए प्रेफरेंस दी गई क्योंकि संजू सैमसन नहीं खेल रहे थे, तो और आई थिंक अगले 2 मैचेस भी मुझे लगता नहीं खेल पाएंगे, तो अब अगर उन्हें चांस मिलेगा तो T20 में मिलेगा। तो मनीष पांडे को 2 मैचों का और चांस मिल रहा है अभी, अगर वो अच्छे से उसका मौके का फायदा उठा पाए तो। लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बॉलिंग। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, चहल ने 2 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए, क्योंकि भुवनेश्वर पे यार सबको कितना भरोसा था। लास्ट ओवर में कितने 19 रन खा गया था वो। हाँ जी भाई, लास्ट ओवर 2 छक्के भी पड़ गए, 2 छक्के पड़े हैं। और आप देखो कि इंडियन टीम ऑल आउट कर सकती थी, इंडियन टीम के पास वो चांस था ऑल आउट करने का, बट 9 विकेट पे उन्होंने रन बनाए। और उसके बाद हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला। तो एज अ बॉलिंग टीम एक चीज जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि उनके विकेट साइड बाय साइड गिरते जा रहे थे और इंडियन बॉलिंग रन नहीं दे रही थी।
इन दोनों वजह, वरना टारगेट ज्यादा हो सकता था। आप देखो कि कुछ पिच में उतना नहीं था, ये 300 जा सकता था आराम से, बट उन्होंने टारगेट कम दिया क्योंकि इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। मैं तो चाहता था यार 300 हो जाए ताकि शिखर धवन की सेंचुरी पूरी हो जाती। उसका फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन वो आ रहे थे। राहुल द्रविड़ बहुत खुश होंगे। जो भी कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया, जो प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे आई थिंक जो टेक अवेज हैं आज के मैच के, वो ये थे कि जिस चीज के लिए भेजा गया था इंडियन कंटिंजेंट को, जिसे राणा तुंगा टीम भी बोल रहा था कि वर्ल्ड T20 की जो तैयारी हो रही है वो इतनी खतरनाक हो रही है कि अब सिलेक्टर्स के लिए ये चुनना मुश्किल हो जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो फाइनल 11 रखने हैं वो उस टीम से रखें या इस टीम से रखें। सेलेक्टर्स का छोड़ो, कैप्टन और कोच, सेलेक्टर्स को क्या है यार, वो 20-25 उनकी टीम भेज देंगे, उन्हें कोविड के प्रोटोकॉल्स देखने हैं तो वो बड़ी टीम भी भेज सकते हैं। भाई साहब, अब प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा? आप देखो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन, ये अपनी और पृथ्वी शॉ, ये अपनी टॉप फॉर्म में है चारों। अब अगर इन चारों को नहीं खिलाते हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। आप गुनाह कर रहे हो, पर आपको फिर ये भी देखना है कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, ठीक है, और बाकी ऋषभ पंत, इन सबके पास एक्सपीरियंस इतना हो गया है अब, ठीक है। ये रोड आई डोंट नो कि सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन किसी प्रेशर वाली सिचुएशन में से मैच निकाल पाएंगे, बट आप जब रोहित शर्मा क्रीज पे होता है तो वो भरोसा बना रहता है। पर यार रोहित शर्मा आई थिंक T20 और टेस्ट मैच के लिए बहुत अच्छा है, बट जो 2020 वाला फॉर्मेट है ना, आई थिंक उसके लिए जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, जैसे ईशान किशन है, जैसे पृथ्वी शॉ है, जैसे सूर्य कुमार यादव है, वो ना बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। मतलब वो क्रीज के भी 3 मीटर आके शॉट लगाने में डरते नहीं है। बेशक पिछली बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया हो, वो अगली बॉल पे फिर छक्का मारेंगे। तो आई थिंक वो फेयरलेस क्रिकेट जो है ना, जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेलती है फिलहाल, जो ए टीम इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज बहुत फेयरलेस खेलती है। ये इंडिया की जो टीम बी है अभी बिल्कुल वैसा ही खेल रही है, बिल्कुल वैसा खेल रही है। एक मनीष पांडे को छोड़ के, मनीष पांडे हमें अभी भी टेस्ट मैच खेलता है। कुछ दिक्कत है मनीष पांडे से, मैंने आईपीएल में नोटिस कर लिया। मैं कहता हूँ इसने सनराइजर्स को सारे मैच हरवाए, तो मतलब मुझे ये नहीं समझ। ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है ये वो प्लेयर है। अगर 50-50 ओवर्स में 20 ओवर निकालने हो और सिर्फ टुक टुक करना हो तो ये बंदा बहुत अच्छा है उसके लिए। बट आई थिंक अगर संजू सैमसन फिट हो गया तो फिर सबसे पहले जिस प्लेयर की जिसकी बलि चढ़ेगी वो यही होगा, ये तो पक्का है। तो आज का बहुत सही रहा। श्रीलंका ने टॉस जीता, श्रीलंका ने बैटिंग चूज करी, टॉस ही जीता बस। टॉस ही जीता, श्रीलंका ने बैटिंग चूज करी, उसके बाद उनका कोई भी प्लेयर 50 के ऊपर कर नहीं पाया। इंडियन बॉलिंग बहुत सही हुई। बैट्समैन जब आए उन्होंने 50-50 और T20 समझ के खेला है। एज एन इंडियन फैन आप अपनी बी टीम से, आप अपनी सेकेंडरी टीम से और क्या एक्सपेक्ट करते हो यार? आई थिंक मुझे मैं बहुत खुश हूँ एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर इस तरह की सीरीज, अगर जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, एक जगह जाके जमना पड़ता है 1-2 महीना पहले, तो अब इंडिया की टीम 2 जगह एक साथ खेल सकती है। तो एक जगह अगर कोविड की आइसोलेशन में है तो दूसरी टीम जाके अलग से किसी और के साथ खेल सकती है। तो एक टाइम पे 22 प्लेयर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्हिच इज वेरी इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में कि एक तरफ वुमेन्स टीम खेल रही है, एक तरफ अफगानिस्तान बांग्लादेश खेल रहे हैं, एक तरफ इंग्लैंड पाकिस्तान खेल रहे हैं, एक तरफ कल ये मैच भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का सेकंड मैच था। लिविंगस्टन ने क्या सेंचुरी मारी है, और उसका एक छक्का which was highest, I think one of the highest sixes, 122 मीटर लंबा छक्का मारा उसने। मतलब स्टेडियम को भी पार करके और भी पार चला गया। one of the highest sixes. Wow man. तो हमने बड़ी सारी आपको इंफॉर्मेशन भी दे दी है, बड़ी सारी हमने ट्रिविया भी दे दिया है, बट आई थिंक अब बारी है क्रिकबाजी का बाजी की। तो आज का सवाल थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे आई थिंक इसका भी आंसर आपको अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे वो मिल जाएगा। मोस्ट ODI सेंचुरीज एज अ विकेट कीपर, मोस्ट ODI सेंचुरीज एज अ विकेट कीपर किसकी हैं? आपको मैं हिंट दे देता हूँ, वो MS धोनी नहीं है, वो क्विंटन डीकॉक भी नहीं है, वो एडम गिलक्रिस्ट भी नहीं है, वो कोई और ही बंदा है। तो अब इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, बट वो बंदा बड़ा कूल है।
ये बोल गाइस मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो अगर आपको जेन्युइनली उसका जवाब पता है, ठीक है, या फिर आपके दोस्तों में किसी को पता है, तो आप लोग कमेंट करो, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे जवाब आते हैं और वो गूगल के थ्रू आते हैं, वो मतलब फीड ही आ जाता है, क्योंकि लोग फिर स्टैट्स भी लिख देते हैं। यार एज अ क्रिकेट फैन तुम्हें स्टैट्स याद नहीं होते कभी, तो अगर आपको जवाब पता है तो यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दो। राहुल भाई के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ @rahulmakin1, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आओ @shikhar_var। ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। HT स्मार्टकास्ट के इंस्टाग्राम हैंडल पे, फीवर के इंस्टाग्राम हैंडल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, ठीक है, तुम बातचीत करो, तुम जवाब दो हमें। एक और मैच आने वाला है अभी इसके बाद, नेक्स्ट T20, नेक्स्ट ODI, उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। हाँ, उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। हम लोग आपसे फिर जुड़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी टीम हो सकती है, कौन से एक दो प्लेयर ड्रॉप हो सकते हैं, किसको दे सकते हैं, या फिर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी टीम की आगे। मेरा नाम है शिखर वाशने, बराबर बैठे हुए राहुल मार्किन। हम दोनों की तरफ से शब्बा खैर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मिलिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड इंडियन टीम यू प्लेड रियली वेल।